क्योंकि हम तभी आशीषित रह सकते हैं, हम तभी अपने जीवन में अंत तक सफलता को प्राप्त करते रह सकते हैं जब जितनी बहनें परमेश्वर प्रभु जी संतान के लिए प्रार्थना कर रही हैं, परमेश्वर मेरे प्रभु आप उन्हें गर्भ की आशीष दे मेरे प्रभु। आप हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो बहुत अधिक प्रार्थना करते हैं, बहुत अधिक बाइबल पढ़ते हैं, उपवास भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उनके जीवन में जब उन्हें मिल जाता है, जब वो जो चाहते हैं, जब वो उनके जीवन में हो जाता है, जिस बात के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, जब उस बात का उत्तर उनके जीवन में आ जाता है तो वो बहुत खुश, बहुत आनंदित हो जाते हैं, अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। जो चाहते हैं वो उनके जीवन में उन्हें मिल जाता है, आशीषित होने लगते हैं या फिर हो जाते हैं, सब कुछ उन्हें मिल जाता है और उसके बाद बहुत सारे भाई बहन प्रभु को भूल जाते हैं। बहुत सारे भाई बहन फिर प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, फिर वो वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, फिर उतना समय वो प्रभु को नहीं दे पाते हैं, वो अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, अपने जीवन के कार्यों में बिजी हो जाते हैं और सोचते हैं कि जो कुछ हमें चाहिए था वो तो अब हमें मिल गया है, तो अब उतना समय वो प्रभु को नहीं दे पाते, अब वो उतना बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, अब वो उतनी प्रार्थना नहीं कर पाते, अब उतना उपवास नहीं रख पाते हैं। और बहुत से भाई बहन इसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परंतु दोस्तों, परमेश्वर का वचन आज हम सब से कुछ इस प्रकार से बातचीत करता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि सावधान रह। यदि तू ऐसा अपने जीवन में कर रहा है तो सावधान रहे। एक वचन हम लोग देखेंगे व्यवस्था विवरण की किताब उसका 6 अध्याय 11 और 12 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और जो अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाखरस की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह तुझे दे और तू खा के तृप्त हो, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि तू यहोवा को भूल जाए और जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन, जब परमेश्वर ने इजराइलियों को 10 आज्ञाएं दी, उसके बाद परमेश्वर ने इस बात को उनसे कहा कि जब मैं तुम्हें उस देश में लेके चले जाऊं जिस देश का मैंने तुम्हें देने का वादा किया, तो तुम वहां के उत्तम उत्तम पदार्थों को खाकर तृप्त होगे। जब तुम आशीषित हो जाओगे, जब तुम्हारे पास भरपूरी होगी, तब तुम मुझे भूल मत जाना। सावधान रहना कि तुम मुझे भूल मत जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस आशीषों को देखकर कि हमें तो सब कुछ अब मिल चुका है और परमेश्वर को भूल जाओ। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सावधान रहना, याद रखना इस बात को कि मैं तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा करके लेके आया हूं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे भूल जाओ। दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे, हमसे, हम सब से कुछ इसी प्रकार से बातचीत करता है कि तुम मुझे भूल मत जाना। जिस परमेश्वर ने तुम्हें पाप से छुड़ाया है, जिस परमेश्वर ने तुम्हें शैतान से छुड़ाया है, जो तुम्हें उस दासत्व के जीवन से बाहर लेके आया, जिसने तुम्हें एक नया जीवन दिया, जिसने तुम्हारे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया, जिसने तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, जिसने तुम्हें आगे बढ़ाया, जिसने तुम्हें सफल किया, जिसने तुम्हें प्रतिष्ठित किया, कहीं तुम उसे भूल मत जाना। सावधान रहना, भूल मत जाना उन बातों को, उस परमेश्वर को स्मरण रखना, याद रखना, हमेशा अपने जीवन में याद रखना। चाहे आप कितने भी आशीषित क्यों ना हो जाएं, चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो जाएं, परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके साथ में अपना रिश्ता मजबूत रखें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनसे प्रार्थना करते रहें, उनका धन्यवाद देते रहें, अपने मन में
उनका धन्यवाद करते रहें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके वचन को पढ़कर उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते रहें, अपना संबंध परमेश्वर से बनाए रखें। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तो अपने परमेश्वर से अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपने सामर्थ्य से प्रेम रखना, हर प्रकार से तो अपने परमेश्वर से प्रेम रखना। परमेश्वर का वचन आज शाम में आपसे कहता है कि मुझे भूल मत जाना, याद रखना, चाहे तुम कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाओ, कितने भी आशीषित मैं तुम्हें क्यों ना कर दूं, लेकिन फिर भी तुम मुझे याद रखना। क्योंकि हम तभी आशीषित रह सकते हैं, हम तभी अपने जीवन में अंत तक सफलता को प्राप्त करते रह सकते हैं जब परमेश्वर हमारे साथ में होंगे, जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में मजबूत होगा। दोस्तों, इसलिए चाहे आप अपने जीवन में कितने भी बिजी हैं, चाहे आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि परमेश्वर के लिए थोड़ा सा समय अवश्य निकालें। प्रार्थना के लिए, वचन पढ़ने के लिए, संगति के लिए समय निकालें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ और मेरी एक गवाही थी कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर के पास अपने एग्ज़ाम के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था और मेरे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका है। मैंने बहुत अच्छे नंबर से पास हो चुकी हूँ। इसके लिए मैं पूरी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देना चाहती हूँ और अमृता सिस्टर, पीके ब्रदर और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैंने अपनी रिसर्च ट्रायल के लिए भी अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर के पास रिक्वेस्ट को भेजी थी और मेरा रिसर्च ट्रायल भी अच्छे से चल रहा है। इसके लिए भी मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। अमृता सिस्टर, पीके ब्रदर और उनकी पूरी टीम का भी बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्रभु उनकी मिनिस्ट्री को बढ़ाए। सभी को जय मसीह की। आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते प्यारे प्रभु यीशु मसीह सुंदर समय के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद करते पिता कि आपने ये सुंदर सा पल दिया परमेश्वर पिता, और प्रभु पूरे दिन भर में सुरक्षित और संभाले रखा प्रभु। इस बात के लिए प्रभु हम तेरी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते प्रभु जी। आज की शाम में प्रभु जी जब हम सब एकत्रित हैं पिता परमेश्वर, देश विदेशों से प्रभु तेरे बेटे बेटियां परमेश्वर पिता, होने दीजिए परमेश्वर प्रभु जी कि आज एक एक जन परमेश्वर आपकी उपस्थिति से भर के प्रभु आपकी महिमा कर सके पिता, आपका जय जयकार कर सके पिता, आपका धन्यवाद दे सके परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। मैं धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा, आप हम सब की सहायता और मदद करें। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु कि सच में प्रभु इस समय प्रभु तेरे लोग हैं पिता जो तेरे सम्मुख उपस्थित हैं प्रभु, तुझे धन्यवाद देने, तेरा सम्मान करने, तुझे आदर देने प्रभु। और सच में प्रभु ये इनके हृदय का प्रेम है परमेश्वर पिता जो प्रभु यीशु मसीह तेरे लिए है प्रभु। ये तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं, तेरे संगति में रहने के लिए परमेश्वर पिता हमेशा उत्साहित रहते परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। इन भाई बहनों को पिता, हम सबको परमेश्वर अपनी सामर्थ से आप भरे परमेश्वर प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु कि आज की शाम में परमेश्वर प्रभु ये फेलोशिप प्रभु तूने हमें दिया प्रभु कि सच में हम प्रभु मिलकर प्रभु जी इस संगति के सहभागी हों। और प्रभु धन्यवाद कि आपने इस संगति का सहभागी परमेश्वर हमें बनाया है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन कि होने दीजिए परमेश्वर कि आप इनकी सहायता और मदद करें परमेश्वर प्रभु। यदि दिन भर में प्रभु जाने अनजाने में परमेश्वर कोई भी ऐसा काम प्रभु जो आपको नहीं भाया है, जो आपकी दृष्टि में गलत है परमेश्वर पिता, प्रभु आप हम सबको क्षमा करें परमेश्वर प्रभु। हम सब प्रभु अपने गुनाहों का अंगीकार करते हैं पिता कि सच में प्रभु जो गलतियां हुई हैं प्रभु यीशु मसीह आप क्षमा करें प्यारे परमेश्वर, क्योंकि आप क्षमा करने वाले दयालु परमेश्वर है मेरे प्रभु। विशेष का धन्यवाद करते आज के वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया प्यारे परमेश्वर। सच में प्रभु तेरी प्रजा जो तेरी कहलाती है परमेश्वर प्रभु जी वो तुझे भूले नहीं मेरे प्रभु, वरन वो तुझ में बढ़ती जाए, तुझे और करीबी से जाने, वो तेरी आशीषों में बढ़ते जाए प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह वचन कहता है परमेश्वर, तूने अपने लोगों को आशीषित किया प्रभु, जो उन्होंने नहीं किया वो तूने उनके जीवन में आशीष के रूप में दिया परमेश्वर। आज प्रभु बहुत से भाई बहन है प्रभु यीशु मसीह जो प्रभु तेरे नाम से आशीषित हुए हैं मेरे खुदावन। होने दीजिए प्रभु
प्रभु तेरी भलाइयों को, तेरे आश्चर्य कर्मों को, तेरे बड़े बड़े कामों को जो तूने उनके जीवन में, जो उनके परिवार में प्रभु यीशु मसीह किए हैं मेरे खुदावन, मैं आपसे दुआ करती हूँ कि वो उन उपकारों को, वो उन आश्चर्य कर्मों को हमेशा स्मरण करते हुए प्रभु जी अपने जीवन में इस मसीह सफर में आगे बढ़ते रहे मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और जब हम आप में बने होते हैं और जब आपकी संगति में बने होते हैं तो सब कुछ हमारे लिए पूरा होता है परमेश्वर। और प्रार्थना है प्रभु, यदि आज प्रभु यीशु मसीह प्रभु आपके लोग बिजी हो चुके हैं परमेश्वर, और प्रभु किसी भी प्रकार से प्रभु उनके पास समय नहीं आपके वचन को पढ़ने के लिए, आपके संगति को करने के लिए परमेश्वर प्रभु, तो दुआ है परमेश्वर प्रभु उनके हृदय को तैयार कीजिए प्रभु उस वचन को पढ़ने के लिए, आपकी संगति में रहने के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर प्रभु वो तुझ में बने रहे मेरे प्रभु। ऐसा होने में आप उनकी सहायता और मदद करें। यदि कई प्रभु आशीषित होकर प्रभु अभी तक प्रभु आपकी ओर नहीं फिरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि वो इस बात को याद करें कि उनके जीवन में क्या आश्चर्य कर्म हुआ था। हाँ परमेश्वर पिता, आप दया करें परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते प्यारे प्रभु यीशु मसीह। दुआ करते प्रभु इस समय जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर, अस्वस्थ हैं प्रभु, शारीरिक दुर्बलताएं उनके शरीर में है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ पिता हर एक बीमार, हर एक बीमारी की अवस्था से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु। जो बीमारी की अवस्था उनके शरीर में पड़ी है प्रभु, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए खुदावंद। यीशु के नाम से सारी बीमारियां इनके शरीरों को छोड़कर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। धन्यवाद प्रभु, तूने चंगा किया, तूने छुटकारा दिया अपने लोगों को परमेश्वर पिता, जो छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं प्रभु, और बीमारी में है, दर्द में है, तकलीफ में है, घाव उनके शरीर में है, चोटें लगी है परमेश्वर पिता मेरे खुदावंद, आप उन्हें चंगा करे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस दौरान प्रभु जितने भी ऑपरेट किए गए हैं, ऑपरेशन हुए हैं प्रभु मेरे पिता, प्रार्थना है प्रभु उनके घावों को जल्द से जल्द आप भरे, उनके स्टिचेस को हील होने में आप सहायता और मदद करें प्रभु। धन्यवाद करते पिता। जितनी बहनें परमेश्वर प्रभु जी संतान के लिए प्रार्थना कर रही हैं परमेश्वर मेरे प्रभु, आप उन्हें गर्भ की आशीष दे मेरे प्रभु, उनके दुख को, इस दुख को दूर करें परमेश्वर, और उनके दुख आनंद में बदल जाए। आज रात के लिए अच्छी नींद को, सुकून को परमेश्वर, चैन को परमेश्वर हम मांगते हैं परमेश्वर। दिन भर में प्रभु तेरे लोग प्रभु थके रहते परमेश्वर प्रभु जी, नाना प्रकार की परेशानियों में रहते हैं, परंतु पिता जब वो तेरी उपस्थिति में आकर प्रभु जी धन्यवाद देकर प्रभु जी प्रभु अपने बिछौने में बैठते परमेश्वर, तो प्रभु तू वचन में कहता है कि सुख भरी नींद प्रभु आप उन्हें देते परमेश्वर। वही सुकून और सुख भरी नींद परमेश्वर आप अपने लोगों को दे मेरे प्रभु। उनके जीवन से हर एक प्रकार के बुरे सपने को, उस गलत बात को जो उनके जीवन को प्रभु यीशु मसीह हमेशा डर में बनाए रखती है प्रभु, यीशु के नाम से उसे कैंसिल करते पिता। और प्रभु आप इन्हें शक्ति और सामर्थ्य दें प्रभु, हर एक टेंशन भरी बातें यीशु के नाम से चली जाएं, और प्रभु आप इन्हें अच्छे से सोने में सहायता करें ताकि नया दिन आपके साथ देखकर ये आपकी महिमा बारंबार करे पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं जो हमसे प्रेम करे, आपके जैसा कोई नहीं जो हमारी देखभाल करे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि सिर्फ आप है परमेश्वर जो अपने लोगों के साथ में रहते परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते इस समय प्रभु आप हर एक की सहायता और मदद कीजिए, और जितनी प्रार्थनाएं प्रभु इस प्रार्थना के माध्यम से आपके लोगों ने रखी हैं प्रभु उनकी सहायता और मदद कीजिए परमेश्वर। और प्रभु रिक्वेस्ट, एक एक रिक्वेस्ट आपके आगे रखते हैं और धन्यवाद देते प्रभु कि आपने सुधी लिया, आपने कार्य किया, और आपके लोग आपको महिमा दे रहे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।